एक बाप अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है उस बेटी को पढ़ाने के लिए और उस बेटी को सुख सुविधाओं को देने के लिए, उस बेटी को पूरा प्यार करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है। और फिर उस लड़की की कीमत लगाई जाती है कि अगर आप 30-20 लाख रुपए देंगे तब जाके मैं शादी करूँगा, अगर आप 40 लाख रुपए देंगे तब जाके मैं शादी करूँगा। अरे यार, वो बाप अपनी बच्ची को अपने आप से अलग कर रहा है और इतना पढ़ाया लिखा, ये सारी चीज़ें किया। एक बार भी आप सोचते नहीं हो कि उस लड़की को पढ़ाने में, लिखाने में, फिर इतना कुछ देने के लिए वो अपना एक हिस्सा उस बाप अलग करता है। उस दिन अपने दिल से एक हिस्सा अलग करता है, वो आप लोगों को सौंपता है। और ये समाज, ये क्या होता है? आप लोग वहाँ पे जाके दहेज का डिमांड करते हो कि मुझे भी इतने पैसे चाहिए तब मैं शादी करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा। क्या है ये? और फिर उस शादी हो भी जाती है जैसे तैसे, पैसा है उस बाप के पास कि नहीं है, कि किस कठिनाइयों से जूझ रहा है। वो अपना घर गिरवी रखता है, अपना खेत गिरवी रखता है, कुछ जेवर उसकी माँ गिरवी रखती है, तब जाकर जैसे तैसे उस लड़की की शादी हो पाती है। और शादी होने के बाद भी उस लड़की को ज़िंदगी भर का ताना सुनने को मिलता है कि क्या दिया है तुम्हारे बाप ने, क्या दिया है तुम्हारे बाप ने? अरे इसके बाप ने तो कुछ भी नहीं दिया है। क्या? अरे एक बाप अपनी बेटी तुम्हें दे दिया, क्या तुम अपने बेटे को जिंदगी भर के लिए उस बाप को दे पाओगे जिस बाप ने अपनी बेटी को दिया है? कभी नहीं दे पाओगे। तो से नो टू डाउरी यार। दहेज अभी तक लिया जा रहा है, ये सिर्फ मैं, आप, यहाँ के इतने सारे लोग, दहेज अभी भी लिया जा रहा है और हर जगह दहेज लिया जा रहा है। क्या हम इस दहेज को नहीं बंद कर सकते हैं? और आजकल के हमारे जितने भी लड़के हैं जो एजुकेटेड हैं, वो आजकल इस सारी चीज़ों में बहुत कोऑपरेटिव हैं। अब आजकल के जो लड़के हैं, जो समझदार है, जो पढ़ लिखे, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो ये दहेज की चीज़ों को धीरे धीरे अब कम कर रहे हैं। वो लड़के ही नहीं तैयार हो रहे हैं कि नहीं दहेज नहीं लूँगा, क्योंकि लड़के भी अब सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें सारे लड़के गलत हैं, हर जगह के पेरेंट्स गलत हैं, बट अभी भी दहेज लिया जाता है, अभी भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। ऐसे बहुत सारे हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। तो क्या वो सही है? मैं लड़कियों से एक ही बात करती हूँ, जब तक कामयाब ना हो, जब तक अपने पैर पे ना खड़ा रहो, जब तक कुछ मुकाम ना हासिल करो, तब तक कुछ मत करो। शादी होती रहेगी, समाज के डर से, घर वाले के प्रेशर के डर से, किसी के डर से नहीं लड़ना है, नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। जब तक तुम बनो ना, जब तक तुम कुछ करो ना, तब तक बिल्कुल नहीं। लड़के के फैमिली वाले तुम्हारे घर वालों से डिमांड करते हैं पैसे के लिए, जब तक उसके ऊंचे पोस्ट तक ना पहुंचे, तब तक मत करो शादी। फिर डिमांड करना, तुम्हारे बेटे और हमारे में क्या फ़र्क है? तुम्हारा बेटा भी उतना कमाता है, मैं भी उतना कमाती हूँ। क्योंकि आप लड़कियां ही आपकी ताकत हैं और कोई और नहीं है। वरना आए दिन तो ये चीज़ सुनने को मिलता है कि दहेज के कारण उस लड़की ने ये कर लिया, दहेज के कारण यहाँ पे ये हो गया, उसके ससुराल वालों ने पीटा, उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया। यही दिन फिर देखना रह जाएगा। और इस पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ निकल के नहीं आता है, जो चीज़ तो हम लोग, थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कई जगह इस बातों को दबा दिया जाता है। तो हमें उस चीज़ों से निकलना है, हमें उस चीज़ों को करना है। बहुत ये बड़ा मैसेज मैं देना चाहती हूँ। अगर किसी को दिल से बुरा लगे तो भी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सारे लोग ऐसे हैं, बट अभी भी ऐसे लोग हैं जो दहेज के लिए किसी के बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं, शादी करके ला के उस बहू को बेटी नहीं समझ रहे हैं कि हमारी भी बेटी है। उस तरीके का उसको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ हर लड़कियों के लिए, हर लड़कों के लिए और हर एक इंडियन पेरेंट्स के लिए। तो कृपया इस चीज़ों को ध्यान में रखें। एंड मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहूँगी, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।